यूक्रेनी शहरों में होती है तबाही, बरसती हुई पुतिन की मिसाइल मुनादी कर रही हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अब सीज फायर की उम्मीद खत्म हो चुकी। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया उन्हें न डोनाल्ड ट्रंप की किसी डेडलाइन की चिंता है, न ही किसी चेतावनी की कोई फिक्र। व्लादिमीर पुतिन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है यूक्रेन पर कब्जा, जिसे हासिल किए बिना वो पीछे नहीं हटने वाले। ISW की एक नई रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में दावा है पुतिन की सीज फायर वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं, वो अपनी पुरानी मांगों पर समझौते में रुचि नहीं रखते। पुतिन यूक्रेन का बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहते हैं। साथ ही उनका टारगेट निप्रो नदी पर रूसी झंडा लहराना। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को 8 अगस्त तक सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि अगर रूस सीज फायर पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तो उसे अमेरिका के नए प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। लेकिन सीज फायर पर विचार तो दूर, रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में नया अभियान शुरू कर दिया। पुतिन ने सेवेरेस्की और लीमन पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया। यहां करीब 5000 रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी डिप्लॉय की गई है। दोनों ही इलाकों के आसपास यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। ये सेवेरेस्की का वीडियो जहां रूस ने हमला कर यूक्रेन के टॉर्नाडो MLRS को तबाह कर दिया। ये लीमन के पास मौजूद द्रुजोवका का वीडियो जहां रूस ने घेरौन ड्रोन से हमला कर एक इमारत को तबाह कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोवका में रूस ने पाव 500 बम से हमला कर यूक्रेनी सेना की चौकी को उड़ा दिया। दरअसल डोनेस्क में हुए ये सभी हमले ज़ेलेंस्की की सबसे मजबूत डिफेंस बेल्ट को तोड़ने के लिए, जिसे तबाह करने का मतलब होगा पोक्रोवस्क तक कब्जा। रूस की सेना डोनेस्क के लीमन और सेवेरेस्की के बेहद करीब मौजूद है। पुतिन के आदेश पर दोनों तरफ से रूसी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रूसी सेना का लक्ष्य डोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की सबसे बड़ी डिफेंस बेल्ट को तोड़ना है, जो कोस्टोयानित्वा और स्लोवियांस्क तक जाती है। यह डिफेंस बेल्ट करीब 50 किलोमीटर लंबी है। इस पूरे रास्ते में जंगल, नदियों और पहाड़ों का सिलसिला मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां यूक्रेन के कई सैन्य चौकियां भी मौजूद हैं। दुर्गम रास्तों से निकलकर इस डिफेंस बेल्ट को तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल रूस अगर इस डिफेंस बेल्ट को तोड़ देता है तो यहां से पोक्रोवस्क शहर पर पूर्वी दिशा से भी अटैक संभव है। ऐसे में यूक्रेन के लिए पोक्रोवस्क को बचा पाना असंभव हो जाए। पुतिन की ये रणनीति असर दिखाने लगी। डोनेस्क के अलेक्जेंड्रो कैलिनोवो पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर अपना झंडा लहरा दिया। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के बाकी इलाकों पर भी हमले तेज कर दिए। बीती रात रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। रूस ने कीव, खार्किव, निप्रो, खेरसोन, जाइटोमिर, सूमी, पोलतावा, चसरकी और मिकोलेव पर हमले किए। यहां रूस ने करीब 100 शाहेद ड्रोन दागे, 5 S-400 बैलिस्टिक मिसाइल, 8 KH-22 क्रूज मिसाइलें
और 6 इस्कंदर मिसाइलें दागी। रूस ने सबसे बड़ा हमला खेरसॉन पर किया। दावा है कि रूस ने यहां 3 टन का फाप 3000 बम गिराए। रूस का टारगेट खेरसॉन में निप्रो नदी पर बना ये पुल, जो कोराबेल शहर में मौजूद, इसे बम गिराकर तबाह कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है रूस ने यहां कुल 2 बम गिराए। एक बम सीधा पुल पर गिरा, जबकि दूसरे बम का धमाका कोराबेल के शहरी इलाके में देखा गया। ये धमाके के बाद की तस्वीरें। वीडियो में देखा जा सकता है पुल में एक बड़ा छेद हो चुका है। पुल का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वहीं आसपास मौजूद मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह आग लगी हुई है। हादसे के बाद कोराबेल शहर को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि रूस के टारगेट पर निप्रो नदी पर बना यह पुल क्यों आया, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल खेरसॉन प्रांत में मौजूद कोराबेल शहर 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा खेरसॉन प्रांत की जमीन से सीधा जुड़ा है, जबकि दूसरा हिस्से के चारों तरफ निप्रो नदी बहती है। इसलिए कोराबेल के इस हिस्से को खेरसॉन में मौजूद द्वीप भी कहा जाता है। रूस ने जिस पुल को तबाह किया वो खेरसॉन से इसे जोड़ने का एकमात्र रास्ता था। पुल के तबाह होने से शहर में खाद्य सामग्री और जरूरत से जुड़ी दूसरी चीजें पहुंचना असंभव हो चुकी। यही वजह है कि अब इस पूरे इलाके को खाली करवाया गया है। दक्षिण में मौजूद खेरसॉन ही नहीं बल्कि मध्य में मौजूद माइकोलेव पर भी रूसी सेना ने बड़े हमले किए। यहां 20 से ज्यादा ड्रोन और 2 मिसाइलें दागी गई। माइकोलेव में यूक्रेन का टारगेट रिहायशी इलाके था। हमले में 3 मकान ध्वस्त हो गए, 23 घरों में आग लग गई, करीब 12 अपार्टमेंट तबाह हो गए। वहीं पोस्ट ऑफिस की इमारत भी खंडर बन गई। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने काम्यांस्क पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये यूक्रेन का प्रमुख औद्योगिक शहर। रूसी सैनिक इस पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। डोनेस्क में स्लोवियांस्क पर रूस ने हमले किए। यहां एक होटल की इमारत और एक ग्रोसरी स्टोर तबाह हो गई। ज़ेपोरिज़िया में स्टेपनोहिर्स्क पर भी बड़े हमले किए गए। ये निप्रो नदी के लेफ्ट बैंक पर मौजूद शहर। माना जा रहा है कि रूसी सेना इन सभी हमलों को एक पैटर्न के तहत कर रही है।